बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को। फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज विलियम जेम्स. James is considered as the founder of functionalism, who was influenced by the Darwin theory of evolution. डार्विन ने जो एवोल्यूशनरी थ्योरी दी थी, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट लिया था फंक्शनलिज्म का, विलियम जेम्स ने ये डार्विन से ही लिया था. एंड द बेसिक फोकस इज, फंक्शनलिज्म का जो बेसिक फोकस था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर. माइंड और बिहेवियर का फंक्शन क्या है, इनका पर्पस क्या है. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, एलिमेंट्स ऑफ माइंड, फंक्शनलिस्ट फोकस्ड ऑन पर्पस ऑफ माइंड एंड फंक्शंस ऑफ माइंड. स्ट्रक्चरलिस्ट से दूसरा डिफरेंस इनका क्या था? फर्स्ट डिफरेंस ये था, बेसिकली स्ट्रक्चरलिस्ट फोकस करते थे एलिमेंट्स ऑफ माइंड पे, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे. फंक्शनलिस्ट फोकस करते हैं पर्पस ऑफ माइंड पे और फंक्शंस ऑफ माइंड पे. इसी तरह स्ट्रक्चरलिज्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो जनरलाइजेशन पे फोकस करते थे. वो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, कोई स्टडीज़ कंडक्ट की और उसको जनरलाइज कर दिया सब पे. जबकि फंक्शनलिज्म ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कॉन्सेप्ट, और ये कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे से डिफरेंट होता है. दैट्स वाई द बिहेवियर ऑफ सिंगल इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ अदर्स. इसी तरह मेंटल लेवल भी, थिंकिंग, फीलिंग्स, ये भी डिफरेंट होती हैं हर एक इंडिविजुअल की दूसरे इंडिविजुअल से. सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, बहुत ही वैल्यूएबल एडिशन है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी कि उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया था. इससे पहले स्ट्रक्चरलिस्ट जो थे वो फोकस करते थे जनरलाइजेशन पे. Now the basic concept is, instead of focusing on structure of mind, psychologists should focus on the functions of mind. Elements पे, parts पे, structure पे focus करने के बजाय हमें mind के functions को study करना चाहिए. उनके according जब हम mental state को observe कर रहे होते हैं तो psychologist को क्या basic focus उसका किस चीज़ पे होना चाहिए? What mental states do, what they do, rather than from which elements they are made up of. So it means that हमें small component parts पे, elements पे focus करने के बजाय जो उसकी performance है, what are the actions, what are the functions, what is the purpose of our mind, हमारे mental states का, हमारे cognitive processes का function क्या है. For example, अगर हम एक mouse trap की example लें तो बेसिक फंक्शन क्या होता है माउस ट्रैप का? टू कैच द माइस या टू कैच द माउस. अब डिफरेंट मटेरियल्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं जो कि यूज़ होती हैं माउस ट्रैप को डिज़ाइन करने के लिए. फॉर एग्जांपल वुडन प्लेट हो सकती है, स्प्रिंग हो सकता है, मेटल बार हो सकती है. इसी तरह बहुत से मटेरियल यूज़ होते हैं, बहुत से एलिमेंट्स मिल के माउस ट्रैप को डिज़ाइन करते हैं. लेकिन जब भी हम माउस ट्रैप परचेज करने जाते हैं तो हमारा बेसिक पर्पस क्या होता है, हमारा बेसिक फोकस किस चीज़ पे होता है कि उसका पर्पस क्या, उसका फंक्शन क्या है, माउस ट्रैप का फंक्शन क्या है. हम बेसिकली माउस ट्रैप को परचेज करने जाते हैं उसके फंक्शन की वजह से कि हमने माउस कैच कर रहे हैं. तो माउस कैचिंग के लिए आप माउस ट्रैप को परचेज करने जाते हो. आप कभी भी उसके एलिमेंट्स पे फोकस नहीं करते, स्मॉल पार्ट्स पे फोकस नहीं करते कि ये कौन कौन से एलिमेंट से मिल के बना है और कौन कौन सी शेप में अवेलेबल है. So instead of focusing on small elements, we focus on the basic function. इसी तरह हमारे mental state को के भी elements पे focus करने के बजाय mental states क्या function perform कर रही हैं उस पर focus करना चाहिए according to functionalism. ठीक है. इसी तरह आप अगर कोई न्यू कार लेने जाते हो तो सबसे पहले आपने उस कार को क्या करना है, ड्राइविंग टेस्ट ले रहे होते हो कि कितना स्मूथ उसकी ड्राइविंग है, कौन सा जो पार्ट है उसका वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन परफॉर्म भी कर रहा है या नहीं कर रहा. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मेन एलिमेंट्स, आप उसके एलिमेंट्स पे फोकस नहीं करते, स्मॉल पार्ट्स पे फोकस नहीं करते, आप उसकी कारकर्दगी पे, उसके फंक्शन पे फोकस करते हो कि ड्राइविंग उसकी कैसी है, स्मूथ है या नहीं है, एलिमेंट्स जितने भी उसके अंदर मटेरियल यूज हुआ है वो अपने फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है. तो इसी तरह फंक्शनलिज्म का भी बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट नो मैटर व्हाट आर द एलिमेंट्स बिहाइंड एनीथिंग, जो भी एलिमेंट्स हैं, द बेसिक पर्पस इज टू फोकस ऑन द फंक्शंस ऑफ माइंड, कि माइंड फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है. ठीक है.
मेथड ऑफ स्टडी इन्होंने जो यूज़ किया, स्ट्रक्चरलिस्ट ने यूज़ किया इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसमें इन्होंने सेल्फ एनालिसिस किया और एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया माइंड को डिफरेंट स्मॉल स्ट्रक्चर्स में। जो फंक्शनलिस्ट हैं ये यूज़ करते थे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस एंड फील्ड वर्क। ये दो मेथड हैं जो इन्होंने यूज़ किए फंक्शनलिज्म ने, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड फील्ड वर्क, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दी फंक्शंस ऑफ माइंड। डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लिया बिहेवियर को और फील्ड वर्क कर लिया, फील्ड स्टडी कर ली, जिसके अकॉर्डिंग ये मेंटल फंक्शंस को आपके बिहेवियर को स्टडी कर लिया जाता था।